मौजूद है। इसे जाट कैपिटल कहा जाता है हरियाणा का। गजक की मिठास जरूर घुलती है, लेकिन राजनीति जब आती है तो उसी तरह से सरगर्मी दिखती है। तालियां हो जाए एक बार रोहतक के लिए। सबसे पहले आपका परिचय यहाँ के खास मेहमानों से कर देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब मौजूद हैं। हमारे साथ संदेश नंदलाल साहब मौजूद हैं, INLD के प्रवक्ता हैं। ओम प्रकाश धनखड़ साहब बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ से, और आपकी तरफ से नवीन जय हिंद साहब प्रत्याशी हमारे साथ हैं। सबका तालियों से कम स्वागत तो कर दीजिए, क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा तो बहुत मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ आते हुए मेरा सवाल आप ही से है सबसे पहला, क्योंकि इस पूरी पृष्ठभूमि में 2009 के चुनाव में 9 सीटें आपके पास थी। आज आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, बीजेपी कह रही है कि वो धोखा पत्र है। आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि आपके लिए लोग चुनाव में आपके लिए वोट करें? देखिए, इस प्रदेश ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जबरदस्त तरक्की की है, और जब हमने सरकार ली थी 2000 करोड़ का बजट था, आज 32,400 करोड़ का बजट है। और जितना विकास दीपेंद्र सिंह ने और भूपेंद्र सिंह ने यहाँ का करवाया है, आज तक किसी ने नहीं कराया। जिस प्रकार से यहाँ 4 पावर स्टेशन और 8 विश्वविद्यालय और रोहतक से रेवाड़ी की ट्रेन, और जिस प्रकार से यहाँ विकास करा है, वो अपने आप में एक मिसाल है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बीमार हैं, मैं उनकी अनुपस्थिति में आपके बीच में आया हूं और ये कहने के लिए आया हूं कि इस प्रदेश में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खास तौर पे एम्स का, IIT का, IIM का जिस प्रकार से काम कराया, वो अपने आप में मिसाल है। जो काम आपका उत्साह सिर आंखों पर, लेकिन आप सिर्फ मुख्यमंत्री साहब की विरासत को संभालने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा अगर लड़ रहे हैं तो वो शायद मुख्यमंत्री साहब की पूरी विरासत आगे ले जाने की ही लड़ाई दिखती है। INLD कहाँ पर है? यहाँ पर सवाल तो INLD पर है कि यहाँ पर शायद विकास की जो तस्वीर सड़कों पर दिखती है, उसकी वजह से जगह ही नहीं बचती आपके लिए। देखिए, ये विकास के नाम पे धोखा है। कोई विकास नहीं किया, कोई बात नहीं किसी प्रकार की। यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम मुख्यमंत्री ने किया है। ये जितने भी रोड यहाँ पे बने हैं, ये प्राइवेट कंपनियों ने बनाए। ना तो हरियाणा सरकार का एक पैसा लगा, ना केंद्र सरकार का कोई पैसा लगा। और जो भी प्राइवेट कंपनी ने रोड बनाकर उन पे टोल टैक्स लगाया। हरियाणा प्रदेश के जिला रोहतक में जितने भी रोड अंदर आते हैं, सब पे टोल टैक्स लगा हुआ है। जो सवाल ये बता रहे कि आप लोग सहमत हैं, इनका कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम किया हुड्डा साहब ने। सहमत है या नहीं है? सहमत है या नहीं है? चलिए ठीक है, सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा साहब खुद इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा साहब, एक विरासत की अनोखी लड़ाई है। हालांकि पिछली बार रिकॉर्ड वोटों के अंतर के साथ आप जीते थे, उनसे हम बातचीत करेंगे। किसी वजह से अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पाया है। हुड्डा साहब के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बीजेपी प्रत्याशी का रुख करते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप तो सीधे उम्मीदवार हैं यहाँ पर, क्या आपको राह दिखती है कि लोग वोट भी करेंगे? क्योंकि मैं देख रही हूँ बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो कांग्रेस से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लोगों में बड़ा भारी जन आक्रोश है। लोग जल्दी से जल्दी इस निकम्मी सरकार को यहाँ से विदा करना चाहते हैं। हरियाणा में ये प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार थी, लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को ये लागू नहीं कर पाए। 4 मुख्यमंत्रियों की जो किसानों को 10,000 रुपये एकड़ प्रति एकड़ कंपनसेशन देने की रिपोर्ट थी, उसको लागू नहीं कर पाए। लोग कानून व्यवस्था को ये बनाकर नहीं रख पाए। यहाँ रोज मर्डर हो रहे हैं, लोगों की भैंसें और झोटे उठाए जा रहे हैं, महिलाएं गहने पहनकर यहाँ नहीं घूम सकती। लोगों को किसी भी प्रकार का सेटिस्फैक्शन इस सरकार से नहीं है। पूर्ण अपराध एक बड़ी समस्या है। अपराध एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर लोग परेशान हैं। इस मृत्यु पर भी बात करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के अब हमारे साथ जय हिंद साहब यहाँ पर मौजूद है। बहुत दिलचस्प है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी वैगन आर गाड़ी आपको दे दी है, तो क्या आपको लग रहा है क्या मिल जाएगा? आपको लगता है ये जनता आपके साथ होगी? नहीं, जो जनता है, जो ईमानदार जनता है, जो संघर्ष करने वाली है, वो जनता साथ देगी। क्योंकि इन पार्टियों ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं किया है। पूरी जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ राजनीति, भ्रष्टाचार की, वंशवाद की, इसके अलावा इनके पास कुछ मुद्दे ही नहीं है। पूरे देश ने देखा कि इन सब पार्टियों को दुखी होकर ही जनता ने आम आदमी पार्टी बनाई है, और आम आदमी पार्टी बनाई है, और वो आम आदमी अब की बार इन सब पार्टियों को एक साथ खड़ा होगा। ठीक है, लोगों के सवाल जवाब लेते हैं, लोगों के सवाल जवाब जरा लेते हैं, कुछ लोगों के सवाल जवाब लेते हैं। इसके लिए आपको जरा संयम बरतना होगा। आप लोगों के सवाल लेंगे, कुछ सवाल जो आप लोगों के, जो आप नेताओं से पूछना चाहते हैं। मैडम,
आपने तो टोपी पहन रखी है, चलिए फिर भी सवाल पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहती है? आपको लगता है सब कुछ ठीक है? पूछना चाहता है सब विकास दीपक रूटा ने किया नहीं। आप लोग पीछे मैडम आप ऊपर चले जाओ प्लीज। जिंदाबाद। चौटाला सरकार भ्रष्टाचार की बात करती है, चौटाला सरकार को भ्रष्टाचार की बात करनी नहीं चाहिए। दीपेंद्र युधिष्ठिर है, दीपेंद्र युधिष्ठिर है, दीपेंद्र युधिष्ठिर है। आप पीछे नहीं जाएंगे तो सवाल जवाब नहीं हो पाएगा। पीछे जाइए आप लोग प्लीज, पीछे जाइए। अपराध एक बड़ी समस्या है, अपराध एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हैं। अपराध क्यों नहीं रोक पा रहे आप लोग? बीते दिन भी, आज हम पहुंचे, कल मर्डर हुआ है यहाँ पर। देखिए इस प्रदेश में अपराध फ्री प्रदेश है, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। पिछले चुनाव में हमने 10 में से 9 सीटें जीती थी, इस बार 10 की 10 सीटें जीतेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जबरदस्त विकास कराया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ऐसा मैं अपराध पूछ रही हूँ, आप कुछ और बोल रहे हैं। मैं अपराध पूछ रही हूँ। अपराध बिल्कुल कोई अपराध नहीं है। यहाँ लोकदल के टाइम में फिरौतियां ली जाती थी, यहाँ सरेआम मर्डर होते थे, और आज इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। भी मर्डर हुआ है, कौन देगा उसका हिसाब? क्या दुक्का हो सकते हैं? यहाँ लोग बड़े खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, और यहाँ रोहतक के अंदर खास तौर पे यहाँ बिल्कुल अमन चैन है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार अपराध, आप सुन भी रहे मेरा सवाल? भ्रष्टाचार में लोकदल के लोग आज जेल में हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण 2 साल की जेल काट के आया है। आज हरियाणा के अंदर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत बढ़िया काम किया है, जिसकी वजह से हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। तो आप, उनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी डीलिंग की बात आप कर रहे हैं, भैया पीछे जाइए, वैसा कुछ है नहीं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप लोग भ्रष्टाचार रो रहे हैं। विकास हुआ है, और विकास के नाम पूरे देश में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। 2G स्पेक्ट्रम का कोयला घोटाला, कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। और जो ये हरियाणा सरकार में भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, कोई इन्होंने विकास का कार्य नहीं किया। प्रदेश को 74,000 करोड़ के नीचे रखे कर दिया। नौकरियों में धांधली करते हैं, सारी नौकरियां उठ गई, नौकरियों पे कोर्ट केस बने हुए हैं। और ये मान के चलिए कि इनका बेटा ये दीपेंद्र भी, भूपेंद्र भी इस पूरे प्रदेश को खोखला कर दिया। जनता क्यों चुनती है? रिकॉर्ड वोट से क्यों जिताया था पिछली बार? जनता के साथ धोखा हो गया। आप वो बातें, बीती बातें हो गई, अब देखिए आप क्या रिजल्ट आएगा। वाकई बीती बातें हुए हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा साइड हो जाए। मैडम को साथ रखिए। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के नाम पर जो आप कह रहे हैं वो सब, या फिर अपराध के नाम पर, वो सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं हैं। ऐसा नहीं है। 6000 एकड़ जमीन रिलायंस को चली गई, समीर भाटिया को चली गई, रॉबर्ट वढेरा को जमीन चली गई, DLF को चली गई, पूरा हरियाणा प्रॉपर्टी डीलर्स की सरकार बनकर रह गया। अब लोग इस बात के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने हमारी जमीनें खिसकाई हैं, उनके राजनीतिक जमीन लोग खिसकाने के लिए तैयार हैं। पूरे क्षेत्र में मोदी ही मोदी छाया हुआ है, सब लोग मोदी के प्रतिनिधि बनकर यह काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर क्या असर होगा? आपको लगता है जिस तरह से लोग यहाँ बेकाबू होते यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, कैसे होगा? ये अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया था। रोहतक में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी आज तक रैली करने की। मुख्यमंत्री की रैली हुई है अभी, जाके चेक कीजिए कितने लोग आए थे। अपने आप लाखों लोग अरविंद की रैली में आए थे। और अरविंद के लिए हम जा रहे हैं दौरों पे। अरविंद को पूरे देश में एक जो आम आदमी है, जो ईमानदार व्यवस्था चाहता है, उस आदमी ने खुद खड़ा हुआ है। हम जाके दौरा कर रहे हैं इस व्यवस्था बदलने के लिए, MP PM बनने के लिए नहीं है। सारी पार्टियां एक साथ खड़ी हैं, आम आदमी एक साइड, सारी पार्टियां अंबानी से स्पॉन्सर्ड हैं। हमारी पार्टी है जो जनता स्पॉन्सर्ड कर रही है, जो जनता दे रही है, उस पैसे हम चुनाव लड़ रहे हैं। कोई क्रिमिनल चुनाव नहीं लड़ रहा है। आप अरविंद केजरीवाल से उनकी वैगनआर मांगने क्यों चले गए? मेरे पास गाड़ी नहीं है। उन्होंने पूछा कैसे कैंपेन कर रहे हो, मैंने कहा ऑटो से कैंपेन कर रहा हूँ। तो बोले कि गाड़ी ले जाओ, तो वो भी डोनेट की हुई है, उन्होंने मेरे को गाड़ी दे दी, तो मैं गाड़ी ले आया। जब तक दूसरी गाड़ी का जुगाड़ होगा वापस वो किसी और से ले लेंगे, है ना? ले लेंगे मैडम जी, गाड़ी की तो कोई इश्यू नहीं है। कुछ लोगों के सवाल पर आप लोग चिल्लाएंगे तो नहीं होगा ना? आपको नहीं, सवाल पूछिए, क्या नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं आप? मेरा ये कहना है कि आप विकास के नाम पे लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं।
इसमें कांग्रेस और ये अपना स्पष्ट करें। ये आवाज नहीं आ रही, यहाँ पे मुमकिन ही नहीं है, यहाँ पे मुमकिन नहीं है आपसे सवाल जवाब करना। आप में से सवाल, एक दो सवाल लेना चाहते हैं, प्लीज सवाल लेना चाहते हैं, शांत हो जाइए तब सवाल हो। मैडम मैं क्वेश्चन बोला था, मैम मैं एमडी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ मैडम, मैंने 3 लाख रुपए देके मैडम एमबीए करी है एमडी यूनिवर्सिटी में मैडम, सब बेरोजगार हो रहे हैं मैडम, एमबी वाले स्टूडेंट धक्के खा रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले छात्र मैडम धक्के खा रहे हैं मैडम। बेरोजगारी को लेकर और उससे जुड़े हुए तमाम सवाल जवाब यहाँ पर लोग करना चाहते हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, युवाओं का कहना है कि उन्हें पढ़ाई के नाम पर, लोन के नाम पर, एजुकेशन शिक्षा लोन के नाम पर ठगा जा रहा है, उसका क्या जवाब? जितना भी लोगों को जितनी बेरोजगारी खत्म इस सरकार ने की है, आज तक किसी सरकार ने की। पिछले 9 सालों के अंदर लाखों करोड़ रुपया यहाँ निवेश हुआ है। रोहतक के अंदर मारुति का कारखाना आया है, निप्पो का कारखाना आया है, रोहतक के अंदर एशियन पेंट आई है, पैनासोनिक आई है, और इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रोहतक के अंदर आई है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के व्यक्तिगत प्रयास की वजह से रोहतक को इंडस्ट्रियलाइज किया गया है। रोहतक के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर पार्क आया है, और गुड़गांव के अंदर जितना विकास हुआ है ये टोटल सफेद झूठ बोलता है मैडम जी। आप सारी बात इनकी सुन रहे हैं A to Z। आप ये मान के चलिए कि रोहतक हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीट इंडियन नेशनल जनता पार्टी जीतेगी। इसे पहली हमारी 10 सीट थी। कोई विकास नहीं, कोई कार्य नहीं, सिर्फ लूटा है, खसोटा है। मुख्यमंत्री भ्रष्ट, उसके ये आदमी भ्रष्ट। इन लोगों ने इस प्रदेश को गिरवी रख दिया। 74,000 करोड़ का कर्ज इस प्रदेश के ऊपर है, कोई भी काम नहीं किया। शिक्षा के मामले में, हॉस्पिटल के बारे में कोई भी काम इन्होंने कभी काम नहीं किया। जनता के साथ झूठ का धोखा किया, प्रेम किया इन लोगों ने। 2 सवाल मैं और लेना चाहती हूँ, 2 सवाल मैं और लेना चाहती हूँ, जरा प्लीज। बहुत मुश्किल है आप लोगों को। अपराध, बेरोजगारी या फिर प्रॉपर्टी को, जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, इन समस्याओं का हल क्या है आपके पास? क्योंकि आम आदमी पार्टी से सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आपके पास हल नहीं है, काम नहीं है दिखाने को, सिर्फ विरोध। जनता के मुद्दे जनता से बात करके डिसाइड होते हैं मैडम। चंडीगढ़ में या दिल्ली में बैठ के डिसाइड नहीं होते हैं। 22,000 एकड़ जमीन को मुख्यमंत्री जी रिलायंस को देते हैं, 22 लाख रुपए किसानों को देते हैं, 1.25 करोड़ में रिलायंस उसी को 1.25 करोड़ में उसी एकड़ को जमीन को बेचता है। टोल टैक्स के नाम पे हफ्ता वसूली है, सरकारी नौकरियों के नाम पे लूट है। यहाँ पे तो इतने मुद्दे हैं मैडम जी, सरकार तहसील से लेके सीएम ऑफिस तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। टोल टैक्स नाम है, टोल टैक्स के नाम पे माफिया है। यहाँ पे हफ्ता वसूली होती है। सबसे महंगा हरियाणा का, देश का सबसे महंगा टोल टैक्स रोहतक में है। एजुकेशन का बुरा हाल है, हेल्थ का बुरा हाल है। कहीं पे कोई भी किसी भी तरह की जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। गरीब आदमी परेशान है और इस सिस्टम को बदलेगा, और आम आदमी इस सिस्टम को बदलेगा। पिछली बार बीजेपी का सफाया क्यों हो गया था? पिछली बार बीजेपी का सफाया क्यों हो गया था यहाँ? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का उस समय वातावरण कांग्रेस के पक्ष में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन इस बार 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं, और लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि 10 साल का जो कुशासन है इसका सफाया हो। समाज के सभी वर्गों का ये शासन प्रतिनिधि। चेहरे के नाम पर कौन है आपके पास? यहाँ पर कौन है चेहरे के नाम पर? बीजेपी जो अंदर कलह से जूझ रही है, यहाँ पर कौन सा चेहरा आगे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नरेंद्र मोदी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हम कई सारे नेता हैं। रामविलास शर्मा है, मैं स्वयं देश में किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से, पहले सवाल सुन लीजिए, ईमानदारी से बताइएगा कि आपको लगता है कि आप दीपेंद्र हुड्डा का विरोध भी कर पाएंगे? क्योंकि लहर यही कहती है कि वही जीतते दिखाई देते हैं। क्या विरोध? ये सीट हम मैं जीत के आ रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा कहीं है ही नहीं है। 2 ही चीजें हैं, कांग्रेस के प्रति गुस्सा और मोदी के प्रति आकर्षण। और जो लड़ाई मैंने किसानों की लड़ी है, लोग उसके समर्थन में खड़े हैं। दीपेंद्र हुड्डा इस चुनाव में कहीं नहीं है। पूरी तरह से दीपेंद्र हुड्डा का सफाया होने वाला है। यहाँ से सफाया हो जाए। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट जीतने वाली नहीं है हरियाणा में, और रोहतक में भी हम कई लाख वोटों से जीतेंगे। दीपेंद्र यहाँ कहीं दिखाई नहीं देगा आपको, क्षेत्र में घूम कर आइए। क्या 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 ये आक्रोश है? क्या आपको लगता है कि गुस्सा भी है लोगों में? और इस बार शायद कम से कम जो रिकॉर्ड मार्जिन था हुड्डा साहब के पुत्र जी का,
उतना नहीं हो पाएगा दीपेंद्र हुड्डा। इस बार उससे भी 2 लाख वोट ज्यादा से जीतेगा। आप दावे बहुत करते हैं सर, आप रटे रटाए शब्दों में दावे बहुत करते हैं। मैं करके दिखाऊंगा। मेरे 3 साथी हैं, तीनों की जमानत जब्त होगी और हम कभी सोच नहीं सकते थे। हरियाणा जिस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टेक ओवर किया था, यहाँ हरियाणा 14वें नंबर पे था, आज हरियाणा 1 नंबर पे है। और झूठा दकोचला है, कोई भी एक भी सीट नहीं आएगी इनके कैंडिडेट की या बीजेपी का कैंडिडेट की। तो 2000 पर्चियां हैं या किसी का कोई नहीं, एक मुस्कार्य है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। इन्होंने सारा फ्रॉड किया, जनता को बरगड़ाया, प्रॉपर्टी डीलिंग की, दलाली की, हर तरह से इन्होंने पैसे खाने का काम किया, जनता को परेशान किया। हरियाणा इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना होगा, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना होगा। लेकिन हरियाणा के रोहतक में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों से कि किस तरह से भावनाएं उफान पर है। इस वक्त राजनीतिक भूचाल जैसे देश के कोने कोने में अब पहुंच रहा है। कल हमारा पड़ाव होगा चंडीगढ़ में हम पहुंचेंगे और राज तिलक का कारवां वहां से आगे बढ़ेगा। तो कल जरूर रहिएगा ठीक 8 बजे हमारे साथ, क्योंकि कल चंडीगढ़ से होगा राज तिलक। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।